चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर 28 साल के अंदर काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो अपना सैलरी का 50% हिस्सा उस मजदूर गरीब को देना चाहता हूँ जो उसके हिस्से लाए। तो महिलाओं के लिए आपकी क्या खास पहल होगी? गरीब महिला और उसका मैं सिलाई सेंटर का व्यवस्था करूँगा, CSC केंद्र खुलवाऊँगा जिससे कि लोग रोजगार मिल सके। मैं उस तरह का पूर्ण प्रयास करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? नगर निगम के द्वारा हमें अगर 2 सुपर मिलते हैं उसके थ्रू मैं काम करवाऊंगा। और नहीं होगा तो मैं अपने तरफ से सुपर का 29वें वार्ड में व्यवस्था करवाऊंगा। और कभी बेचांस त्यौहार या कुछ हो गया सुपर नहीं आया तो मैं खुद अपने उसका काम। सबसे बड़ी समस्या क्या देखे हैं जो आप इस कदम रखे हैं वार्ड नंबर 29 में, और आपको लगता है कि हम आएंगे तो यहाँ सुधर सकते हैं? सबसे बड़ा समस्या तो आप हमारे गली में तो घुस ली है। गली का देखे क्या हाल है, एकदम पूरा मतलब कि जितना वार्ड पार्षद बना है अभी मुझे लगता है कि 2-3 वार्ड पार्षद हम यहाँ बना चुके हैं, लेकिन गली का हमारा आज तक ना। आदमी मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच। गिरिडीह नगर निगम का चुनाव लेकर सरगर्मी बढ़ चुका है, समय बहुत कम है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने अनुसार पूरा तैयारी में लगे हैं। अपने हर प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो जीत हासिल कर सके। हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी राजेश रवानी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, जनता के सामने आप आए हैं तो किस लिए आए हैं और क्या उम्मीद लेके आए हैं, जनता के लिए क्या सोच के आए हैं, क्योंकि आपको वोट देंगे तो जनता के लिए आप क्या सोचे हैं। आप परिचय देंगे, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनका विचारों को, इनका मैनिफेस्टो को। सबसे पहले आपका तमाम चैनल दर्शकों को झारखंडी जोहार और नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार रवानी, वार्ड 29 का वार्ड प्रत्याशी हूँ। पहला क्वेश्चन में आते हैं हम और जानते हैं कि आप परिचय आप सुने हैं। अब पहला क्वेश्चन में आते हैं, आप जानते हैं इनका मैनिफेस्टो कि अगर ये आए हैं चुनाव में तो किस मुद्दा को लेकर आए हैं, क्यों जनता इसको चुनेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वार्ड पार्ट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको लोग क्यों चुनेंगे, इनका मैनिफेस्टो जानते हैं। सबसे पहले है, आप वार्ड नंबर 29 से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वार्ड 29 से चुनाव लड़ने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं निस्वार्थ भाव से अपना वार्ड में काम किया हूँ। आप देखे होंगे सोशल मीडिया में, कभी हम वृद्धाश्रम जा रहा हूँ, कभी गरीब को कुछ ना कुछ जो हमसे सहयोग हो पा रहा हो गरीब के पास जा रहा हूँ। तो हमें वार्ड 29 के जनता ने हमें तय किया है कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप चुनाव लड़िएगा तो हमारा गरीब मजदूर किसान का कुछ न कुछ आप सहयोग और दीजिएगा, इसलिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। वार्ड नंबर 29 की सबसे बड़ी समस्या क्या देखे हैं जो आप इस कदम रखे हैं वार्ड नंबर 29 में, और आपको लगता है कि हम आएंगे तो यहाँ सुधर सकते हैं? सबसे बड़ा समस्या तो आप हमारे गली में तो घुस ली है। गली का देखे क्या हाल है, एकदम पूरा मतलब कि जितना वार्ड पार्षद बना है अभी मुझे लगता है कि 2-3 वार्ड पार्षद हम यहाँ बना चुके हैं, लेकिन गली का हमारा आज तक ना रोड बना है, ना सड़क का व्यवस्था है, बिजली का भी वही हाल है, पानी का वही हाल है। एकदम मतलब कि 29 नंबर वार्ड में पूरा जर्जर हिसाब है। इसलिए समस्या को देखते हुए हमको इस चुनाव मैदान में आना पड़ा। और मैं निश्चित पर थोड़ा आपको बता देता हूँ, अगर चुनाव में जीत जाता हूँ, जो 29 नंबर वार्ड में जो बरसों से जो समस्या पड़ा हुआ था उसको मैं मतलब 3 या 4 महीने में निपटाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, सड़क नाली और पेयजल में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि आप यहाँ बताएं कि नाली में और पानी में ज़्यादा दिक्कत है। आप अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहले हमारा काम पानी का करवाऊंगा, जिससे कि पानी यहाँ पे बहुत ही प्रदूषित पानी आता है वार्ड 29 में, और पानी पीने से हर एक तरह का बीमारी हो रहा है, तो मैं पानी का सुधार करूँगा सबसे पहले। और दूसरा मैं सड़क का भी उसी तरह निर्माण करूँगा, जब तो रोड तक आए देखिए क्या हिसाब है, सो रोड का पूरा पुरानी तरह का निर्माण करूँगा। और आपका बिजली का भी वही हाल है, बिजली भी मैं उपलब्ध जल्द से जल्द करवाऊँगा और गरीब मजदूर का आवाज़ बन के खड़ा रहूँगा। सही व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? नगर निगम के द्वारा हमें अगर 2 सुपर मिलते हैं उसके थ्रू मैं काम करवाऊंगा। और नहीं होगा तो मैं अपने तरफ से सुपर का 29वें वार्ड में व्यवस्था करवाऊंगा। और कभी बेचांस त्यौहार या कुछ हो गया सुपर नहीं आया तो मैं खुद अपने उसका काम खुद करूँगा जनता के लिए। युवाओं के रोजगार ट्रेनिंग के लिए क्या आपकी कोई योजना है? बिल्कुल, नगर निगम के थ्रू अगर कोई भी योजना आएगा तो मैं युवाओं के पास जाऊंगा, और नहीं भी आएगा तो मैं अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाऊँ तो मैं अपने तरफ से भी युवा के लिए कोई रोजगार का व्यवस्था करवाऊंगा और उसे रोजगार दूंगा। चलिए, गरीब बुजुर्ग और महिलाओं के लिए आपकी क्या खास पहल होगी? गरीब महिला और उसका मैं सिलाई सेंटर का व्यवस्था करूंगा,
CSC केंद्र खुलवाऊंगा जिससे कि लोग रोजगार मिल सके। मैं उस तरह का पूर्ण प्रयास करूंगा जो हमसे हो पाएगा। कई बार जब आपके क्षेत्र में वार्ड में आप अगर आते हैं तो यहाँ जब लोग जाते हैं सरकारी दफ्तर तो वहाँ उसको टाल मटोल किया जाता है, उसको चक्कर लगवाया जाता है। तो अगर इस तरह का मामला आता है तो आप उसमें क्या ठोस कदम उठाएंगे? मैं संवैधानिक तरीके से वहाँ पे जाऊँगा अपने जनता के साथ, और जनता के साथ जाने के बाद जनता के साथ अगर वहाँ पे कुछ तरह का हमको रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ मतलब कि इस तरह का कुछ टाल मटोल करेगा तो मैं धरना आंदोलन करूँगा और मैं उसको पूरा जो काम नहीं करे उस काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। पार्षद बनने के आप लोगों से कैसे संपर्क करेंगे? क्योंकि कई बार देखा जाता है जीतने के बाद लोगों से संपर्क नहीं कर पाते, जीतने के बाद आप कैसे उनसे संपर्क करेंगे? मैं अपने 29 नंबर वार्ड के सभी जनता को ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे 29 नंबर वार्ड की जनता को हमारे घर नहीं आना पड़ेगा, सबके घर हम जाएंगे। एक टोल फ्री नंबर रहेगा, वो टोल फ्री नंबर दे दिया जाएगा, किन्हीं को कभी भी 24 आवर कभी कॉल करें, मैं उसके पास जाके हाजिर होऊंगा, काम को निपटाने का काम करूँगा। चलिए, एक साल में वार्ड 29 में कौन कौन से काम जमीन पर दिखेंगे? सबसे पहले जब जीतने के बाद मैं सबसे पहले हमारा काम प्राथमिकता यही रहेगा कि जल, सड़क, नली और रोजगार देने का सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही रहेगा। और प्लस मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर 28 साल के अंदर काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो अपना सैलरी का 50% हिस्सा उस मजदूर गरीब को देना चाहता हूँ कि जो उसके हिस्सा लेने लायक है। मतलब आप जो सैलरी आपको मिलेगा उसको गरीब में आप मतलब दान कर देंगे। हाँ। जहाँ आपको जरूरतमंद लगे वहाँ आप जाके दान करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जनता को आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप इस अपने वार्ड नंबर 29 से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, अपना जो समाज में जो आप लोगों के साथ किए हैं, मदद की है, जैसा भी काम छोटा बड़ा काम किए उसको लेकर आप उम्मीद से खड़े हुए हैं। लोग भी आपको आप बोले कि अभी हमको लोग भी बोले कि आप आइए क्षेत्र में, तो उनको एक लाइन में क्या सब बोलना चाहते हैं आप? मैं अपने 29 नंबर वार्ड को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे और सेवा का मौका दीजिए। मैं अब जो हमसे निस्वार्थ भाव में काम करूँगा और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप मतलब कभी अपने 29 नंबर वार्ड की जनता को कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहे हैं एकदम। और अगर आप ये भी एक बात रखें कि अगर हम नहीं कर पाते काम जिस अनुसार से हम दावा कर रहे हैं, जिस अनुसार से हम मैनिफेस्टो ला रहे हैं, उसमें अगर हम 2.5 साल के अंदर नहीं काम कर पाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता हमें चुनी है तो जनता का फर्ज है कि हमसे इस्तीफा ले सकते हैं। और मैं बिल्कुल दूँ, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊँ तो इस्तीफा तो दूँगा, चाहे फिर दूसरा जनता फिर चुनेगी। हम काम नहीं कर पाए तो हमको बिल्कुल हाँ कि जनता को हमसे इस्तीफा ले सकते। समय देने के लिए आप फील्ड में जाएंगे, आपको काम होगा, इसीलिए आपको हम 10 सवाल पूछे जो जेन्युइन सवाल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी आप बोले, नाली बोले, और यहाँ जो खराब व्यवस्था है तो इसके लेकर आप बोले हैं। आप देखिए, आपका हम शुभकामनाएं हैं कि आप जीत हासिल करिए। बाकी आप देख रहे थे झारखंडी सोच, आपको लगता है इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।